हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक पारिवारिक कहानी। एक जालिम बहू होती है जो अपने ससुर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, उसके बारे में है ये कहानी। आप सबको बहुत ही अच्छी भी लगेगी और इससे शिक्षा भी प्राप्त होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति जयप्रकाश नाम का होता है। 6 महीने पहले उसकी पत्नी गुजर जाती है, लेकिन उसकी पत्नी के गुजरने के बाद उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि उसके बेटे की बहू उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। चलिए देखिए क्या करती है। कि देखिए, एक दिन जयप्रकाश बैठा हुआ था अपने कमरे में, अपनी पत्नी की तस्वीर को निहार रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उसकी बहू उसे ना बासी खाना देती थी, उसे कभी भी ताज़ा खाना नहीं देती थी और बिल्कुल भी उसे पेट भर के खाना नहीं देती थी। तो उसको उल्टियाँ आ गई काफ़ी। तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटी सुनीता राहुल को तुम फ़ोन कर दो कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मुझे बिल्कुल भी शरीर में ऐसा लग रहा है बिल्कुल ज़्यादा ही कमज़ोरी हो रखी है और बहुत ही बुरा हाल हो रखा है मेरा। तो उसकी बहू को तो कहने की देर थी। उसने कहा, बाबूजी क्या हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, जब तो ज़्यादा खाना खा लेते हो, देखकर भी खाना नहीं खाते हो और फिर उल्टियाँ लग जाती है। आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो सारा दिन खाट में पड़े पड़े रोटियां ही तोड़ते रहते हो, करते धरते कुछ है नहीं, फालतू में खर्चे ले आते हो घर पे। तो वह बेचारा आंसुओं से भरे आँखों से चुपचाप यह सुन लेता है उसकी बहू की जली कटी बातें। तो उसे कुछ समय पश्चात याद आता है कि उसकी पत्नी, जब उसका पेट खराब होता था, उसकी पत्नी उसे पानी में नींबू निचोड़कर और काला नमक मिक्स कर दे देती थी। तो उसने अपनी पोती प्रिया को आवाज़ लगाई, प्रिया बेटा इधर आना, मुझे एक नींबू पानी बना के देना। तो प्रिया, उसकी जो पोती होती है, उसे नींबू पानी बना कर देती है। वह बेचारा नींबू पानी पी रहा होता है कि कमज़ोरी में उसके हाथ से ना गिलास टूटकर नीचे गिर जाता है। तो फिर उसकी बहू एकदम आवाज़ सुनकर आई। उसने कहा, बाबूजी आपने यहाँ क्या कर दिया, इतना महंगा गिलास, आप तो कुछ कमाते हो नहीं और आपने गिलास और तोड़ दिया। तो वह चुपचाप बेचारा अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात, सारा दिन हो गए उसे उल्टियाँ लग रही थी। उल्टियाँ लगने के कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी। तो वह कुछ समय पश्चात उसने सोचा कि मैं अगर बहू से खाना मांगूंगा तो वह मुझे जली कटी ही सुनाएगी। तो उसने रसोई में गया और खाने की प्लेट तैयार की और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लग गया। बीच में उसकी बहू ने उसे कहा, आप खाना बाद में खा लीजिएगा बाबूजी, वैसे तो आपकी तबीयत ख़राब थी और खाना कैसे खा रहे हो। तो वह कुछ नहीं बोला बेचारा। आपने बुरा हाल कर दिया है, सुबह से उल्टियाँ कर के पहले से साफ़ कीजिए। क्या था फिर, सुबह से दोपहर और शाम हो गई, उसे बेचारे को एक भी निवाला खाने को नहीं मिला। शाम को उसका बेटा राहुल घर पर आता है और पूछता है, पिताजी आप ठीक हो, काफ़ी कमज़ोर से लग रहे हो। उसने कहा, नहीं बेटा बस ठीक हूँ। वह अपने बेटे से सब कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी बहू उसकी तरफ घूर रही थी, उससे डर के कारण वह कुछ भी नहीं कह पाया। तो वह कहता, नहीं बेटा बस मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, वही तुझसे कहना था कि मेरी दवाई मंगवा दे। तो वह अपनी पत्नी सुनीता को आवाज़ लगाता है, सुनीता मैंने 2 दिन पहले ही बाबूजी की दवाई ला दी थी और तुमने दवाई बाबूजी को दी नहीं। उसने कहा, नहीं जी मैं काम में भूल गई होंगी, अभी ला देती हूँ। तो जब उसका बेटा ऑफिस चला जाता है तो वह सुनीता कहती है, बाबूजी आप पीछे से मेरी शिकायत भी करने लग गए इनसे, क्या हो गया था अगर दवाई नहीं मिली थी। फिर सुनीता कहती है कि आप मर तो नहीं गए थे, पीछे से मेरी चुगलियाँ करते रहते हैं। तो फिर वह सुबह सुबह बर्तन धोने लग जाते हैं राजकुमार। तो उसका बेटा कहता है, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो। नहीं बेटा, सारा दिन बोर होता रहता हूँ, बोर होने के कारण अपने आप ही अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। तो बेटा कुछ नहीं कहता। तो वह जाते जाते मतलब ऑफिस चला जाता है। फिर जब बेटा ऑफिस से आता है तो फिर वह पूछता है, बाबूजी आप ठीक हो। तो वह कहता है, बेटा मेरा आँखों का चश्मा ना
टूट गए। हाँ बाबूजी यह तो काफ़ी टूट गया है। सुनीता को आवाज़ लगाता है राहुल, तो कहता है कि आज तुम बाबूजी की आंखें भी चेक करवा के लाना और उनको आंखों का चश्मा भी लगवाना। पीछे से सुनीता किट्टी पार्टी में चली जाती है और उसे चश्मा तो कहाँ लगवाना था बाबूजी को और कहाँ उसको बेचारे को आंखें चेक करवानी थी। तो वह किट्टी पार्टी में चली जाती है, प्रिया स्कूल चली जाती है और बेटा ऑफिस चला जाता है। और पीछे से राजकुमार भी बाहर निकल जाता है रोते रोते। वह काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसकी हद की सीमा पार हो चुकी थी, अब उसे और सहन नहीं हो रहा था। तो फिर क्या था, जब सुनीता वापस आई उसने बाबूजी को सारे कमरों में ढूंढा तो वह नहीं मिले। शाम होती गई, तब राहुल का आने का टाइम होने लग गया तो सुनीता को काफ़ी डर था। तो राहुल शाम को वापस घर आया और उसने पिताजी को नहीं पाया। तो उसने पूछा सुनीता पिताजी कहाँ हैं। सुनीता बोलती है कि पिताजी तो पता नहीं कहाँ गए, सुबह से ही गए हुए हैं। वह बोलता कि मैंने पिताजी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है तो तुम ही पता होना चाहिए कि कहाँ गए। तो पड़ोसियों की भी चुप्पी टूट गई कि राजकुमार घर से चला गया। पड़ोसियों ने राहुल को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से तुम्हारे पिताजी के साथ व्यवहार करती है, खाने के लिए खाना भी नहीं देती है और इस तरह से उसे बासी खाना देती है। राहुल को सब कुछ पता चल जाता है और वह अपने पिताजी को मारा मारा ढूंढता है और उसे याद आता है कि पिताजी उसके कहीं गाँव तो नहीं गए। वह प्लेटफॉर्म में जाता है, रेलवे स्टेशन पर जाता है और अपने पिताजी को ढूंढने लग जाता है और आवाज़ें लगाता है। तो वह एक जगह पर बैठ जाता है, वहीं उसके पिताजी बैठे हुए। अपने पिताजी को देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, उसके पिताजी की भी आंखें आंसुओं से भर जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफ़ी रोने लग जाते हैं और कहते हैं पिताजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके साथ इस तरह व्यवहार हो रहा है। उसके पिताजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे और बहू के बीच में नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारे घर में क्लेश नहीं करवाना चाहता तुम्हारे साथ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो यह सब जानने के बाद राहुल आग बबूला हो जाता है और किसी तरह अपने पिताजी को समझाकर वह घर वापस ले आता है, क्योंकि उसके पिताजी घर जाने से मना भी करते हैं लेकिन फिर भी अपने पिताजी को समझाकर घर वापस ले आते हैं। कहते हैं पिताजी है घर आपका है। और सुनीता को देखते ही वह आग बबूला हो जाता है और वह जाते ही उसे 4 चमाटे मार देता है और कोई भी पड़ोसी कुछ नहीं कहता। पड़ोसी भी सब देख रहे थे क्योंकि उसने गलत किया था। तो वह अगले दिन ही उसे तलाक के कागज़ पहुंचा देता है। तो सुनीता ज़ोर ज़ोर कर रोने लग जाती है और कहती है पिताजी बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राजकुमार कहता है बेटी मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर राहुल कहता है देखा तुम कितनी जालिम हो और देखो मेरे बाबूजी ने फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया। तो वह उसके बाबूजी कहते हैं कि बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, मेरे वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई न हो। तो क्या होता है कि अगले दिन से ही सुनीता के व्यवहार में काफ़ी बदलाव हो जाता है और वह बिल्कुल भी मतलब गलत व्यवहार नहीं करती, उसके पिताजी के साथ उनकी सेवा करती है।